दोस्तों का ईसाई परिवार हार्दिक स्वागत करता है। रामायण भारतीय संस्कृति का एक अनमोल ग्रंथ है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। रामायण का महत्व भारतीय समाज में अत्यंत अधिक है, क्योंकि ये न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि नैतिकता, धर्म और न्याय के सिद्धांतों का आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। भारत में राम उत्सव का पारंपरिक रूप धार्मिक पूजा, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरपूर होता है। हालांकि आजकल कुछ जगहों पर इस उत्सव का स्वरूप आधुनिक मनोरंजन गतिविधियों की ओर भी बढ़ गया है, जैसे कि डांस शो, डीजे म्यूजिक और अन्य एंटरटेनमेंट कार्यक्रम। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो हमें धर्म, नैतिकता और आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। राम वनवास का दृश्य रामायण का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक अंश है, जो भगवान श्री राम की चरित्र की गहराई और उनके परिवार के प्रति अड़िग निष्ठा को उजागर करता है। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ राम, मुझे तुम्हें एक कठिन समाचार देना है। कठिन समाचार? क्या हुआ पिताजी? मैं तुम्हें वन में भेजने के लिए मजबूर हूँ। कैकेयी की इच्छा है कि तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जाओ। पिताजी, इतनी सी बात है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो। कोई बात नहीं पिताजी, मैं वनवास स्वीकार करता हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। दशरथ विकल जैसे जल बिनी। समकालीन पीढ़ी अक्सर जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे लगाती है, लेकिन रामायण में सिखाए गए गुणों को अपनाने में कसरत करती है। बेटा, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए? मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए पिताजी। आप यहाँ रहकर सिर्फ मेरा जीना मुश्किल बना रहे हो। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। मैंने तुम्हारी पूरी परवरिश की, तुम्हारे लिए कितना त्याग किया, और तुम ये सब कह रहे हो मुझे? क्या फर्क पड़ता है? आप सिर्फ एक बोझ हो। आपकी परवरिश का कोई मतलब नहीं। जल्दी से किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया? मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता था। आपका कोई भला नहीं चाहिए मुझे पिताजी। आप बस मुझे परेशान कर रहे हो। अब जल्दी से किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ। खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में आदर्श मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देता है, जैसे पिता पुत्र संबंध,
पति पत्नी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता। स्वामी, मैंने आपके वनवास की बात सुनी। क्या ये बात सच है? मगर भैया, ये तो अन्याय है। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं सीते, तुम यही रहो, यह तुम्हारा घर है। नहीं स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो चलो, हम मिलकर इस वनवास का सामना करेंगे। और अब ये देखिए आजकल का पारिवारिक दृश्य। तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाता। मेरी सहेलियों को देखो, कैसे इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं फंस कर बैठी हूँ। मैं क्या करूं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश से क्या होता है? मुझे तो एक अच्छा और आरामदायक जीवन चाहिए था। तुम्हारे साथ शादी करने का क्या फायदा जो मुझे आराम ही ना मिले। तो भैया, मुझे कोर्ट से नोटिस आया है। तुमने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हाँ, मैंने किया है। ये जमीन हमारी है और तुम उसे अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हो। कौन बोला? ये जमीन मेरे दादाजी की है और मैं इसे अपने नाम करवाने का पूरा हक रखता हूँ। मुझे तुम्हारे दादाजी की जमीन से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी हिस्सेदारी चाहता हूँ। अरे ओए, तुम जो ये कर रहे हो ना, वो सही नहीं है। तेरे को तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। आज हम अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं, लेकिन राम भक्त होने का अर्थ क्या है? राम भक्त तो वही कहलाता है जो भगवान राम ने दिए हुए आदर्शों का पालन करता है। क्या होता है इन आदर्शों का अनुसरण करना? हमें याद करना चाहिए जो श्री राम जी के सबसे निष्ठावान भक्त और दूत माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ राम भक्त हनुमान जी को। आज भी वो क्षण हम याद करते हैं जब हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़कर भगवान श्री राम और सीता मैया के दर्शन दिए थे। जय श्री राम। जब भगवान श्री राम को रावण के साथ युद्ध करने के लिए सागर पार करने की आवश्यकता थी, तब उन्होंने एक विशाल पुल यानी राम सेतु बनाने का निर्णय लिया। भगवान राम और हनुमान जी के जीवन और गुण हमें सिखाते हैं कि सत्य, धैर्य, मर्यादा, न्याय, भक्ति, शक्ति, साहस और सेवा भाव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए हे गणपति बाप्पा, हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की और एक सच्चे
और अच्छे इंसान बनने की बुद्धि दे। महिमा हा थोर तुझा